हेलो एवरीवन। तो लेक्चर नंबर 3 ऑफ रिवीजन सीरीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कर रहे हैं। दो बढ़िया बढ़िया से लेक्चर हम लोगों ने कर लिया, जिसके अंदर हमने 30 प्लस या 30 अराउंड क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, जो कि सारे के सारे बोर्ड में आ चुके हैं या बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं। तो मैं कह रहा हूँ जो भी क्वेश्चंस मैं करवाऊँ उसे अच्छे से कर लो, एक अलग से नोटबुक लगाओ रिवीजन सीरीज के नाम से, ठीक है। और जिसको रिवीजन सीरीज के साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है, जो आपके सामने आ चुका होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो मेन दो टॉपिक है वो मतलब ये टॉपिक्स ऐसे कुछ सोचो जिनके ऊपर मेरे को स्पेशली लेक्चर बनाना पड़ रहा है, वो भी रिवीजन में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो आपके टॉपिक हैं वो आप लोगों ने देखे लिए होंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, एंड द सेकंड वन इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करें, चलो। पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक समझा ही देता हूँ। आप लोग वैसे वीडियो भी देख सकते हो, ऊपर राइट साइड पे लिंक आ गया होगा। अगर बच्चे आप आलसी हो तो यहाँ पे देख लो, अगर आपको वहां लिंक पे जाने में आलस आ रहा है। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक बहुत 5 मिनट के अंदर ही समझा दूंगा, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये रिलेशन की हम बात करें, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब देखो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हमारे को वो डिराइव करना है। फटाफट से डिराइव करते हैं। क्या कहता है रिलेशन कि अगर आपका कोई सोर्स चार्ज है यहाँ पे, लेट इट बी प्लस क्यू, ठीक है। यहां पे कोई एक पॉइंट ले लो, लेट इट बी पॉइंट पी। इस पॉइंट को मैंने मान लिया ओ। आपको इंफिनिटी से, इंफिनिटी मीन्स कोई ऐसी लोकेशन जो हमें नहीं पता कहां पे, यहां तक एक चार्ज लेके आए, लेट इट बी पॉइंट ए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो टेस्ट चार्ज है, कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं हम हमेशा। ये टेस्ट चार्ज को आपको ए पॉइंट से पी पॉइंट तक लेके आना है, लेकिन छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट करा के। और वो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट मैंने इतनी मान ली कि यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट डी आर, डी आर के ऊपर वेक्टर का साइन है। अब हुआ क्या, जैसे ये पॉइंट, ये वाला चार्ज, टेस्ट चार्ज इस ए पॉइंट पे पहुंचा, उसने एक्सपीरियंस किया क्या, इस चार्ज की वजह से रिपल्शन फोर्स। ये पॉजिटिव रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब आप अगर आपको इस चार्ज को ए से आगे यहां तक लेके आना है, यहां तक लेके आना है, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क कराना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि ये चार्ज उसे रिपेल करेगा और हम इसे यहां लाना चाहते हैं, तो वर्क डन तो होगा, और वो भी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। मैं कहता हूं ये आपका डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है आपका r, और जो ये डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, x मान लिया। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको यहां तक समझ आ गई होगी बड़े आराम से। अब मैं कहता हूं यहां से लेकर यहां तक लाने के लिए कुछ वर्क डन तो करना ही पड़ा होगा, स्मॉल वर्क डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉल। और कुछ ना कुछ फोर्स तो लगी रही थी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है एफ डॉट डी आर। यहां पे समझ आता है एफ डॉट डी आर, सबको समझ आता है। स्मॉल वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हुई है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। चलो, क्योंकि फोर्स तो लगी रही है। अब फॉर्मूला एफ डी आर कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट को तो ऐसे ब्रेक करते हो। अब बात आती है ये एंगल की, थीटा किसके किसके बीच में एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल। हमारी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, हम ए से बी लेके जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारे इस डायरेक्शन में। रिपल्शन फोर्स, ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब यहां भेजने वाला है। ये आपके फोर्स की डायरेक्शन और ये आपकी डी आर की डायरेक्शन, जो कि इधर है। तो इन दोनों के बीच में बच्चों कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। क्या डाल दूं, dw is equals to f dr cos 180 डिग्री। तो dw is equals to क्या आ गया, माइनस एफ डी आर। अब ये यूज होगा इसलिए मैं फटाफट से इसी वजह से करवा रहा हूं, अदरवाइज वैसे तो ऑलरेडी आपको देख ही गए होंगे चैनल पे है। आगे एक और रिलेशन की बात करते हैं। हमें पता है पोटेंशियल जो होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, सबको पता ही है। अगर हमारा वर्क डन स्मॉल है तो पोटेंशियल भी तो स्मॉल ही होगा, या आप कह सकते हो चेंज इन पोटेंशियल भी क्या होगा, स्मॉल ही होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। इसको थोड़ा सा अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं, यहां से dw की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, dv इंटू क्यू नॉट। क्या वैल्यू आ जाएगी, dv इंटू क्यू नॉट। क्योंकि आपको पता है ये जो टेस्ट चार्ज आ रहा है इसके ऊपर एक वर्क डन होगा, मतलब एक पोटेंशियल भी लगेगा। इसकी वजह से क्या लगेगा, एक पोटेंशियल भी लगेगा। ठीक है, ये भी वही कंसेप्ट आ गया, क्योंकि वो अब पोटेंशियल का क्या कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करी मैंने,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। हम इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे तो लेके आ रहे हैं, तो पोटेंशियल तो एक्ट करेगा ना। तो वही वर्क डन मैंने यहां से निकाल दिया, क्योंकि स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स करके करा रहे हैं तो स्मॉल स्मॉल वर्क डन होगा। और एक चीज और है, अब यहाँ पे सीधा सीधा क्या करो, मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ डेप्थ में, आप वो लेक्चर देख लो अगर और ज्यादा जाना है। अदरवाइज अभी सारे न्यूमेरिकल्स या कंसेप्चुअल जो भी क्वेश्चंस करने के लिए है जो बोर्ड में आए हुए, उसके लिए ये समझना मोर देन इनफ है। दो वर्क डन आपको दिखे, फ्रॉम 1 and 2 कर दो। अगर आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। स्टार्टिंग में इसलिए ये करवा रहा हूं, आगे आपको पूरे लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जब करोगे माइनस एफ डी आर इज इक्वल्स टू डी वी इंटू क्यू नॉट। बच्चों फोर्स का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्ट है, क्यू नॉट इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां से एफ की वैल्यू कितनी आती है बच्चों? क्यू नॉट इंटू ई। तो मैं यहाँ क्यू नॉट डाल दूं, ये वैल्यू डाल देते हैं, माइनस क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है, डी आर डी वी अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल बच्चों, ई की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस डी वी बाय डी आर, माइनस डी वी बाय डी आर। तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, जहां पे भी ग्रेडियंट बोले मतलब डिवाइडेड बाय लेंथ हो रही है। और इसे सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कई जगह काम आएगा, E इज इक्वल्स टू वी बाय डी, या आप लिख लो E इज इक्वल्स टू वी बाय एल। ये सारे का सारा काम आता है आप लोगों का। इस रिलेशन से एक चीज समझ लेना कि किसी रीजन में अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है ना, तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, सपोज करो ऐसे जा रहे हो, अगर जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो जाते जाते पोटेंशियल भी क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का इफेक्ट क्या है? नेगेटिव दिखा रहा है। बीच में क्या लग रहा है? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या बताता है? अगर ये बढ़ेगा तो ये उसी नेगेटिव इंपैक्ट से क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। बाकी हम देखेंगे, आप लोगों को ये चीजें क्लियरली समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन E एंड V। उसके अलावा जो दूसरी चीज थी वो है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये तो आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, अदरवाइज पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यार बहुत इजी सा कंसेप्ट है, लेकिन उसके न्यूमेरिकल भी क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स भी हैं थोड़े से, कंसेप्चुअल ज्यादा बनते हैं उस पे, तो वो सारे करते हैं और फटाफट से हो जाएंगे। चलो बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस बेसिकली क्या है? सपोज करो ये बोर्ड ही है, ये बोर्ड भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह एक्ट कर सकता है। मतलब ये कि इस बोर्ड पे मैं चाहे कहीं पे भी एक पॉइंट यहां ले लूं, एक यहां ले लूं, चाहे यहां ले लूं, इन सब पॉइंट्स पे आपका पोटेंशियल क्या है? सेम है। पोटेंशियल मतलब V की वैल्यू क्या है? सेम है। तो ये क्या बन जाता है? आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। अब बात ये आती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन है, जो कि बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेसिकली, और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी होगी, अदरवाइज आप लेक्चर जरूर देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस का, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। ऐसे सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज है, या एक चीज समझते हैं, कोई भी चार्ज है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसके अराउंड अगर मैंने एक सर्कल बनाया, अब आप इस सर्कल को बोल सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज करो मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज ही लिया, तो ये जो सर्कल है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह एक्ट कर सकता है। बेसिकली एक स्फीयर बनता है वैसे तो ये, ठीक है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह एक्ट कर सकता है। रीजन क्या है? इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब आपको पता है V। पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्जेस के क्यू अपॉन आर। मैं आपको डेप्थ रूट लेवल पे समझा रहा हूं चीज। आपका चार्ज क्या चेंज हो रहा है? क्या ये पॉइंट पे अगर मैं A ले लेता हूं, या B ले लेता हूं, C ले लेता हूं, सबके लिए चार्ज तो एक ही पड़ा है ना सेंटर पे, राइट, या सेंटर पे एक ही चार्ज पड़ा है, ठीक है, ठीक है, चार्ज एक पड़ा है यार। A B C, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस आर नहीं है। जब ये सेम है, ये सेम है, तो तीनों पे पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम नहीं होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई थिंक अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा अगर कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये भी क्लियर है, कर लिया होगा आप लोगों ने नोट अब तक। वैसे आप लोग पढ़ के भी आए होगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लेक्चर्स देख लो।
चलो अब आते हैं सीधा सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो होगी जो भी कराना था, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट देना था, वो इंट्रोडक्शन वगैरह जो करनी थी मेरे को, वो अब डन है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया हुआ आप लोगों का 2015 में, ठीक है। 2015 का ये जो क्वेश्चन है वो है डिपिक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपके सामने क्वेश्चन है, डिपिक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन फर्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके फाइन, एंड देन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहले तो डाइपोल की बात करें। डाइपोल मतलब एक आपका पॉजिटिव चार्ज, एक आपका नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होगी। इसकी वजह से आपको क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो क्या होता है, इसकी वजह से आपको अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाने हैं, ठीक है, उसका देखो एक चीज समझा देता हूं मैं, पहले ड्रॉ कर देते हैं, आपको वो चीज भी समझ आ जाएगी कि ड्रॉ हुआ कैसे। ये पैटर्न थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, ये तो देखो इसकी वजह से क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसका रीजन समझाता हूं, ऐसा हुआ क्यों, ये ऐसे क्यों बनी। देखो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस तो होगा। अब एक चीज समझो, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में किस टाइप की फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं। मतलब जो इनके बीच का रीजन है, ये वाला रीजन है, यहां पे आपकी फोर्सेस स्ट्रांग होगी, और फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होने वाली है। मानते हो ये चीज कि इस रीजन में अट्रैक्शन है, दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर इन दोनों की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी ये चीज। अगर इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का लेक्चर भी देख सकते हो आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कुछ आती हैं इनकी वजह से, इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं। यहां से ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को। अब एक चीज क्लियरली यहां से आप लोग देख सकते हो कि ये जो इन दोनों के बीच का रीजन है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा भी हैं और क्लोज क्लोज भी हैं। और जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर भी ज्यादा हो और वो क्लोज भी हो, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या रहती है, स्ट्रांग रहती है। जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो, वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहते हैं, क्लोज क्लोज रहते हैं। वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहते हैं, आपके क्लोज क्लोज रहते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये ड्रॉ किया, इन दोनों के बीच का रीजन है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। इसी वजह से वो हमने यहां से देख ली कि स्ट्रांग है, बिल्कुल है। पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में जाती है, ये सबको पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो एरोस गलत मत करना। इसी वजह से इस बीच वाले रीजन में फील्ड स्ट्रांग हुई, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहाँ पे क्लोज हैं। और इसके बाहर वाले रीजन में, इसके लेफ्ट साइड में, इसके राइट साइड में आपकी जो फोर्सेस है सिर्फ इस चार्ज की वजह से है, तो इधर भी फील्ड आपकी वीक है, इधर भी आपकी फील्ड वीक है। तो इधर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर हो गए और इधर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर हो गए। इक्विपोटेंशियल सरफेस वहां पे क्लोज होंगे जहां पे फील्ड स्ट्रांग होगी, और वहां पे दूर होंगे जहां पे फील्ड वीक होगी। वीक आपकी फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग है, हमने देख लिया, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे क्लोज क्लोज, यहाँ पे फील्ड वीक, यहाँ पे दूर, यहाँ पे फील्ड वीक, यहाँ पे भी दूर दूर। आई थिंक ये चीज समझ आ गई होगी आपको, तो इस हिसाब से इसे आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद सेकंड उसने बोला टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। 2015 का सीबीएसई का क्वेश्चन है। अब वो कहता है दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, डाइपोल तो इक्वल एंड अपोजिट, नेगेटिव चार्ज मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो गए। अब वो दो पॉजिटिव चार्जेस बोलता है, ठीक है। चलो आइडेंटिकल भी बोला है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल ही है। अब इस केस में कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट्स सी। ये केस कैसे बनेगा, ये केस बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट बना दो, खुद सोचो। ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस थी, यहां पे फोर्स ज्यादा थी। इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्सेस होंगी बच्चों, रिपल्शन फोर्सेस, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल। तो इस रीजन में फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, फील्ड की स्ट्रेंथ है, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, पहले वही ड्रॉ करनी पड़ती हैं समझने के लिए, तो वो कुछ ऐसे होती है बच्चों,
कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं आपकी। देख रहे हो, इस एक रीजन तो ऐसा भी मिल रहा है जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की फोर्स को काट रहे हैं बेसिकली, आप ये कह सकते हो। और एक दूसरे की फोर्स को कैंसिल करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे वो जीरो फील्ड वाला रीजन भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे की फोर्सेस को वो इक्वली कर देते हैं, बैलेंस आउट कर देते हैं, क्योंकि एक ऐसे रिपेल करेगा दूसरा भी ऐसे रिपेल करेगा। समझ रहे हो ये चीज? तो यही कंसेप्ट यहाँ पे बनता है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमें क्या ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो दोनों की टेंडेंसी थोड़ी भी नहीं, एग्जैक्ट अपोजिट ही है। यहाँ बीच में जो है स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ बीच में स्ट्रेंथ बिल्कुल कम है, और एक टाइम पे जीरो भी है। तो साइड में कॉर्नर, ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है, वहां पे कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस साइड पे इस चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब करने के लिए, रिपेल करने के लिए कुछ भी नहीं है। सिमिलरली इस चार्ज की फील्ड को इस साइड डिस्टर्ब करने के लिए कोई सा भी चार्ज नहीं है, कोई रिपेल करने के लिए तो है नहीं ना, राइट। अट्रैक्ट की तो बात ही छोड़ो अभी, कि रिपेल करने मतलब कोई और चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसकी फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगी, इसकी यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो फील्ड क्या होगी, कम। इस रीजन में फील्ड कम होने का क्या मतलब है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगे, और इस रीजन में और इस रीजन में क्या हो जाएंगे, वो पास पास हो जाएंगे। तो आप जस्ट इसका अपोजिट तरीके से ड्रॉ करना चाहो तो बड़े आराम से कर सकते हो आप। कहाँ करूं, यहाँ कर देता हूं, बस अब बड़े आराम से कर सकते हो। ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू। अब आप इसे ड्रॉ करोगे तो ऐसे इसमें ड्रॉ कर दो। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्लोज क्लोज लिखा है, यहाँ दूर दूर, यहाँ पे भी दूर, और यहाँ पे क्लोज। तो ये इस तरीके से आप डाइपोल या इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज या दो पॉजिटिव के लिए ड्रॉ कर सकते हो। सिमिलरली अगर वो पूछ ले दो आइडेंटिकल नेगेटिव चार्जेस के लिए, तो भी सेम ड्रॉ होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल सेम ड्रॉ होगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एरोज अलग हो जाएंगे, एरोज अंदर की तरफ आ जाएंगे, ये भी सेम रहता है, शेप सेम रहेगी दोनों केसेस में, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं, बिल्कुल सेम एज इट इज डिक्टो कॉपी। बट इन दिस केस आपको एरोज की डायरेक्शन क्या करनी होगी, चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको पता है नेगेटिव चार्ज के अंदर टर्मिनेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये था आपका बढ़िया से दो क्वेश्चन इक्विपोटेंशियल सरफेस के, जो कि 2015 में पूछे हुए थे। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है, ये आया हुआ है आपका 2019 में। ठीक है, और इतनी बार आया हुआ ना, मैंने इतने सारे पेपर्स में देखा ये क्वेश्चन, कहीं ना कहीं सैंपल पेपर में, स्कूल्स के पेपर में, नहीं तो कहीं जेई नीट में भी ये लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, इसको करते हैं फटाफट से क्रैक। चलो देखो, अब देखो जो आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, 2019 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कहता है आपका, क्वेश्चन ये बोलता है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस corresponding to the electric field that uniformly increases in the magnitude along the z direction। आपने शायद इस टाइप का क्वेश्चन ना करा हो, काफी सारे बच्चे होंगे जो आप लोग देख रहे हो, शायद ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने ना करा हो, बट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखो क्या कहते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट तो रहेगा। ये y, ये x, और यहाँ क्या हो गया आपका z। अब देखो इसमें क्या है, वो कह रहे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो z डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड z में जाते जाते क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं, ऐसे जा रही होती हैं, तो आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है उसके ऊपर समथिंग लाइक दिस एक प्लेन आता है। ऐसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होती है उनके ऊपर क्या आता है, प्लेन। मैं भी ये कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ऐसे जा रही है, बट वो अलग बात है कि उनका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज
होने का क्या मतलब है, अभी मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे इंक्रीज होने लग जाती है या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या रहते हैं, क्लोज आ जाते हैं। चलो क्या दिक्कत है यहाँ पे, हो गया क्वेश्चन खत्म। एक मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, दूसरा अगर मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, कोई 3 ड्रॉ कर देते हैं, तो तीसरा यहां कहीं ड्रॉ होगा। मतलब समझ रहे हो इसका क्या हुआ, क्या रीजन है, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं फील्ड बढ़ रही है, मैं आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रही है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस धीरे धीरे क्या करेंगे, क्लोज आने लग जाएंगे। अगर आप नेक्स्ट ड्रॉ करोगे वो और ज्यादा क्लोज होगा, नेक्स्ट अगर आपको ड्रॉ करना है तो वो और ज्यादा क्लोज हो जाएगा, ऐसा कुछ। मतलब इनकी विड्थ सेम रखना, इनकी विड्थ क्या रखना, सेम रखना। तो ये आपका इस तरीके से ड्रॉ होता है, और ये आपका 2019 का क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, ये था आपका 2019 का क्वेश्चन, इस तरीके से ये आया हुआ था। ये नेक्स्ट बनाए, आ गया होगा कंसेप्ट आप लोगों को समझ कि किस तरीके से करना है ये। ठीक है बच्चों, आप देखो नेक्स्ट इज आपके सामने आ गया होगा क्वेश्चन। इसके अंदर वो क्या बोलता है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड डिपिक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यार ये काफी बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट ये पेपर में आया हुआ है आप लोगों का 2020 का क्वेश्चन है बच्चों ये। तो नेगेटिव चार्ज के लिए आपको पहले तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड ऐसी बनेगी, ऐसे बना दी मैंने इसके लिए, ये हो गया। अब बच्चों ये एक पॉइंट चार्ज है, उसके लिए आपकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है हमेशा क्या होता है, स्फेरिकल। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज स्फेरिकल, जो कि मैंने आते ही समझाया था ना, V इज टू के क्यू बाय आर वाला कंसेप्ट, वही कंसेप्ट यहां पे लग रहा है। ठीक है, आइसोलेटेड चार्ज बोला है ना, उसने आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज बोला है, तो सीधा सीधा ये ही बनाना होता है इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। और आप हर एक पॉइंट पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है, किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लस उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी। तो ये 2020 का क्वेश्चन था बच्चों। क्या था कुछ इस क्वेश्चन के अंदर, जब हमने इतना बड़े बड़े कर दिए तो ये तो कुछ भी नहीं है, राइट। बड़े आगे, कंसेप्ट बहुत सिंपल है, नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अंदर लाओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनाते जाओ इसके लिए। ठीक है, बहुत सिंपल से लॉजिक रहता है इसका। अब अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आता है अगेन वैसे जो क्वेश्चन, ये सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है जो अभी लेटेस्ट आया 2020-21 वाला, लेटेस्ट पैटर्न वाला क्वेश्चन ये है। ड्रॉ दी, अच्छा पहले तो क्वेश्चन ये है, इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। कर चुके बच्चों, मैंने आते पहले ही करवा दिया था, ये पहले बता रहा हूं, सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट बोलता है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव z डायरेक्शन विद इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट अलोंग z डायरेक्शन। सेम क्वेश्चन बच्चों, सेम। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2020 में दिया था, फिर सीबीएसई ने सेम ही क्वेश्चन आपका सैंपल पेपर में भी डाल दिया जो 2021 के एग्जाम के लिए है। समझ रही है ये चीज, तो ये क्वेश्चन फिर से डाल दिया, बिल्कुल थोड़ी सी स्टेटमेंट घुमा फिर आगे, मतलब सेम ही है। तो यही सेम चीज आपको बच्चों इसके अंदर ड्रॉ करनी होगी। मैं बोल रहा हूँ बहुत बार पूछते हैं ये क्वेश्चन। आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था। आज की क्लास काफी इजी रहेगी आप लोगों के लिए, और इक्विपोटेंशियल में तो बच्चे फोड़ के आते हैं सारे के सारे, धुआं कर देना इस बार, डरना नहीं है। कोरोना था, ये था, वो था, करवाएंगे, और टीचर्स भी करवा रहे होंगे, कहीं से भी करो बट पढ़ो बच्चों। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, रेगुलरली पढ़ना। अब उसके बाद जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन ये असर्जन रीजन आ गया, सर्जन रीजन भी आएगी, 4 क्वेश्चन आएंगे बच्चों असर्जन रीजन के। पहला कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। ये चीज हमें समझ आती है कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल भी होते हैं, और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली वो ये बात बोल रहा है, माइनस dv बाई dr। सिंपल है कि जहां पे पोटेंशियल इंक्रीज होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी वहां पोटेंशियल डिक्रीज होगा, मतलब उल्टा रिलेशन चलता है इनका। ये बोला उसने, सर्जन की स्टेटमेंट दी है। उसके बाद वो कहता है, सर्जन के लिए उसने रीजन दिया
नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कहता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यार स्टेटमेंट तो ठीक है, ये भी समझना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ, इलेक्ट्रिक असर्शन रीजन करने सबसे भारी है, मैं पहले ही बता रहा हूं। ये 4 क्वेश्चन खून पिएंगे आप लोगों का एग्जाम में, बाकी सब फोड़ दोगे। ये 4 के लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। बहुत असर्शन रीजन यार अच्छी खासी नॉलेज चेक करते हैं। अब ठीक है, हमारे को समझ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, डन। उसके बाद वो कहता है नॉन अलोंग द डायरेक्शन डिक्रीजिंग वाटर पोटेंशियल, ये भी डन। सेकंड वो रीजन देता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन ठीक है, अपनी जगह रीजन की स्टेटमेंट ठीक है, ध्यान से समझना। असर्शन की स्टेटमेंट इज करेक्ट, रीजन की स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन क्या है ये समझाता हूं आपको कि ऐसा क्यों बोला मैंने कि रीजन की स्टेटमेंट ठीक है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। क्यों, ध्यान से देखते हैं। वो कहता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वो बात तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन यार वो फर्स्ट पॉइंट के नॉर्मल वाले को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। फर्स्ट में वो कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्मल है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, लेकिन ये नेगेटिव ग्रेडियंट से वो चीज कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कुछ सोचो, इनका कोई रिलेशन नहीं बनता है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस केस में। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ समथिंग करके रीजन देता हूं क्या। वो कहता है ये है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, पहले असर्शन में क्या बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या सेम है ना। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। समझना मैं गलत क्यों बोला कि एक्सप्लेनेशन जो वो मतलब जो रीजन दे रखा है, रीजन की स्टेटमेंट असर्शन की रिस्पेक्ट में गलत है, वैसे वो अपनी जगह ठीक है। ये तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, सेम होगा। VA इज इक्वल्स टू VB इज इक्वल्स टू VC, और तीनों पे पोटेंशियल क्या होगा आपका, इक्वी पोटेंशियल बोला है, चेंज इन पोटेंशियल है, तीनों पे पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट। तीनों पे पोटेंशियल क्या आपका बच्चों, कांस्टेंट हो गया। ये समझ आता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम। तो आपका dV बच्चों कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली dV बाय dr कितना हो जाएगा, 0। dV बाय dr क्या होगा, 0। तो हमारा फर्स्ट असर्शन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा dV बाय dr तो 0 आना चाहिए बच्चों। dV बाय dr क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या होना चाहिए, उन सरफेसेस पे 0 होना चाहिए। लेकिन रीजन में तो उसने कह दिया कि आपको जो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हमारे लिए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज 0 इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझे बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में पोटेंशियल सेम है, dV बाय dr क्या डिनोट कर रहा है, चेंज इन पोटेंशियल विद लेंथ। यार हमारा पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे चेंज हो ही नहीं रहा है, समझे ये चीज। तो अगर स्टेटमेंट में ये गिवन होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, तो आपका आंसर ठीक होता, तो आपकी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। बात समझ आई। इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में आपकी जो स्टेटमेंट वगैरह दे रखी थी वो अपनी जगह ठीक, रीजन अपनी जगह ठीक, बट रीजन असर्शन के रिस्पेक्ट में गलत, क्योंकि असर्शन में नॉर्मल की बात कर रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव ग्रेडियंट की बात कर रखी है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में नेगेटिव ग्रेडियंट की बात करी है, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपका नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज 0। ये चीज मैंने आपको प्रूव करके दी है, तो आपको ऐसे ही समझाना पड़ता है। ये पहले आपको ये बताना होगा, फिर ये बताना होगा, फिर ये बताना होगा, फिर बताना होगा रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। अब आगे बात करते हैं, ये भी आपके ऐसे पेपर्स वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन, डिपिक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या दिक्कत है आपको, ऑब्वियसली नॉट। सेकंड, टू आइडेंटिकल नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस भी आ जाएं, पॉजिटिव के लिए कर दिया, नेगेटिव भी आ जाए, आंसर सेम, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे नेगेटिव कर दो और यहाँ पे भी क्या कर दो, नेगेटिव। हमने पॉजिटिव के लिए बना लिया तो नेगेटिव के लिए भी बच्चों आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो आपने ये दोनों क्वेश्चंस देख लिए, घूम फिर के कंसेप्ट वही लग रहे हैं। कंसेप्ट अगर एक बार दिमाग में बिठा लिया, फिर तो क्वेश्चन के अंदर कैसी मर्जी स्टेटमेंट है आप लोग कर सकते हो।
और साइड बाय साइड बच्चों कोई सैंपल पेपर्स वगैरह करते रहना, सिर्फ इस पे भी डिपेंडेंट मत रहना। मैं तो अपना पूरा 100% दूंगा, आप लोगों को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना होगा। नेक्स्ट बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आया, देख लिया होगा आप लोगों ने। अब ये डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के क्वेश्चंस हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर्स के जो आते क्वेश्चंस वो भी हैं ये। व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ऑलरेडी कर चुके। प्रूव दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है बच्चों। ये मैं कह रहा हूँ 90% से ज्यादा बच्चों को ये क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है। अभी बता देता हूँ, चाहे जिसने जितना मर्जी पढ़ लिया हो, ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों के सामने नहीं आया होगा, तो ये एक आप लोगों के लिए नया टाइप का क्वेश्चन ही बनेगा कि प्रूफ करो, हमें पता तो है लेकिन प्रूफ करके दो, शो करके दो ये चीज। तो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन रहता है, डिफरेंट है, तो इसलिए कहता हूं मैं रिवीजन सीरीज सबके लिए है, जो अपनी 100 के लिए भी एम कर रहे हैं, 90 प्लस के लिए एम कर रहे हैं, या जो पास होने के लिए कर रहे हैं। अब वो कहता है प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है। फिर उसके बाद वो बोलता है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ऑलरेडी कर चुका है पॉइंट चार्ज के लिए, नेगेटिव के लिए क्या था ना, तो आप वही ड्रॉ कर देना। और इलेक्ट्रिक डायपोल, सेकंड पार्ट क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल, वो भी कर चुके हैं। तो मेन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, फर्स्ट व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ऑब्वियसली आप बड़े आराम से डिफाइन कर दोगे। फिर नीचे अगर आए इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, वो भी कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। सीधा बीच का काम रह गया, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट्स सी, मतलब इस कंक्लूजन पे कैसे जाएंगे। हमें फॉर्मूला पता है, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इज एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, सबको पता है ये चीज। सिंपल सिंपल तरीके से चलेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी आर कॉस थीटा, यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक सिंपल सी बात, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा डी डब्ल्यू तो 0 होता है, मतलब वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। हमें पता है dv इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट होता है। किसी भी चार्ज को घुमा रहे हो, टेस्ट चार्ज को लो, किसी भी चार्ज को घुमा दो, देखो यहां से dw कितना आएगा बच्चों, q इंटू dv। dv बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। मैं कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहा हूं, लेट इट बी अ पॉइंट चार्ज प्लस q, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, सरफेस की बात करें इक्विपोटेंशियल। ये पॉइंट a ले लिया, ये पॉइंट क्या ले लिया मैंने, b ले लिया। इस पॉइंट पे पोटेंशियल VA, इस पॉइंट पे पोटेंशियल VB ले लिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, कुछ भी डाल दो, dW इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू VB माइनस VA लिख दूं। अब एक सिंपल सी बात बताना, VB और VA तो इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, जब मैं VB को VA के इक्वल रखूंगा, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज VB इज इक्वल्स टू VA। इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों, मतलब पोटेंशियल क्या है, सेम है इस पॉइंट पे। पहले मैं 3 पॉइंट लेके एक्सप्लेन कर चुका हूं ये। तो dW कितना आया बच्चों, 0। dW 0 आ गया, तो ये फैक्टर पूरा का पूरा क्या बन गया, f डॉट डी आर कॉस थीटा, किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। ठीक है बच्चों, f डॉट डी आर को क्या लिख सकते हो, क्यू नॉट ई डी आर कॉस थीटा। क्यू नॉट को चाहे आप वहां भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। मेन जो कंसर्न है वो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 नहीं है, चार्ज आपका 0 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी आपकी 0 नहीं है। क्या ये डिस्टेंस 0 है, नहीं है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से 0 होती है, नो नेवर। और आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, चार्ज तो ऑब्वियसली 0 है भी नहीं यहाँ पे। क्यू नॉट लो, चाहे क्यू लेके भी कर दो, और डी आर भी आपका 0 नहीं है। तो 0 कौन सा फैक्टर हुआ, कॉस थीटा तो 0 हुआ, और थीटा कितना हो गया फिर 90। कॉस 0 कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। कर दिया प्रूफ। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। आई थिंक ये क्वेश्चन करके थोड़ा मजा आया होगा आप लोगों को। बढ़े आगे, हो गया एनर्जी खत्म। ब्रेक ले लो, पॉज कर लो, क्योंकि काम तो अभी करना ही है यार। अब 8-10 महीने से नहीं पढ़े हो तो आदत कहाँ होगी अब, बट डाल लो। अब थोड़े दिन की मेहनत है, बाद में सब रिजल्ट पूछने, कोई नहीं पूछता कितने दिन पढ़ा था बच्चा, ये चीज याद रखना। कोई नहीं पूछेगा कितने दिन पढ़ा, कहाँ मस्ती करी, इंस्टा कितना चला है, ये है वो है, ये कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ पूछेगा नंबर कितने हैं, तो आप नंबर ले आओ, फोड़ दो एंड में आके।
अब आगे बात करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, डिस्क्राइब स्कीमेटिकली द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। चलो देखते हैं, हमने इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो देख ली जेड डायरेक्शन में, अब वो क्या बोलते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस बच्चे ने इंक्रीजिंग वाला कंसेप्ट समझ लिया, कांस्टेंट का वो ड्रॉ कर सकता है खुद। चलो कोई बात नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। ये एक्स, ये वाई और ये क्या हो गया आपका जेड। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल मतलब क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रही। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही तो क्या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, दे आर इक्वली स्पेस्ड, दे आर इक्वली स्पेस्ड। सिंपल, नहीं आपको इन्हें दूर करने की जरूरत, ना ही पास करने की जरूरत, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। सिंपल लॉजिक है। अगर बढ़ती होती तो मैं इसे पास कर देता, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। इंक्रीज होती है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां इंक्रीज होती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज आ जाता है। सिंपल था। सेकंड, अ फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स इन ए कांस्टेंट से जेड डायरेक्शन। वही सिंपल, वही दोबारा क्वेश्चन घूम फिर के वही आ गया कि इस डायरेक्शन में जा रही है वो और क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं हम, बार बार देख लो, तीसरी बार आ रहा है क्वेश्चन। फिर आता है सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट ओरिजिन। कहीं पे भी एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज लो, ओरिजिन बोल रहा है, आप एक कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर सकते हो वैसे। यहां लो एक पॉजिटिव चार्ज, ये ड्रॉ कर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस। कदम लग रहा है ना वो शूटिंग रेंज वाला जहां पे शूट करते हैं, वैसे सा लग रहा है कुछ। तो ये भी हो जाएगा। ये था आपका, ये 3 पार्ट थे क्वेश्चन के। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के अब तक समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट करते हैं, अब आ गया बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन का थोड़ा लेवल अच्छा है, वैसे तो आप लोग मेरे हिसाब से क्रैक कर दोगे। लेट्स सी, अब करोगे मेरे बच्चों। देखें, फिगर शोज द लाइंस ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इन अ रीजन इन विच एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, कुछ ऐसा सा डायग्राम आपके सामने आया हुआ है, देख लेते हैं, यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं। ऐसा जैसे कुछ आया हुआ है, ठीक है, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ए पॉइंट। वो सिंपल सा एक कंसेप्ट पूछ रहा है इसके अंदर, वो ये है कि फील्ड स्ट्रेंथ कहां पे ज्यादा होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट। 4 पॉइंट दे रखे हैं ABCD, बताओ कहां पे। मैं बताता हूं, आप लोग भी बता सकते हो वैसे। समझे, पहली बात, 2 चीजों से पता लगती है फील्ड की स्ट्रेंथ। ये आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखे हैं, जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दे के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछे ना, तो आपको 2 चीजें देखनी। एक तो आपके कुछ वोल्टेजेस भी दे रखे हैं ना, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे आपकी 20। अब पता है क्या बच्चों, समझाता हूं ये चीज। पहले तो आप देखो कि इस केस में ये 2 अलग अलग जो केसेस, ये वैसे एक ही केस समझो। इस केस में हो क्या रहा है, आप ये देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज कौन से हैं। आप डायग्राम अगर क्लियरली देखोगे, ये वाले इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या हैं, क्लोज हैं। और जहां पे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होते हैं बच्चों, वहां पे मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम। तो कौन सा पॉइंट है जो क्लोजेस्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में लाई करता है, बी पॉइंट। और कुछ दिमाग लगाने की फिलहाल जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक और क्वेश्चन कराऊंगा आज मैं जिसमें पूरा बढ़िया दिमाग लगने वाला है। अभी आपको सिर्फ इतना देखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे क्लोजेस्ट है और ये पॉइंट वहीं पे लाई करता है, तो फील्ड स्ट्रेंथ कहां पे मैक्सिमम होगी, बी पॉइंट पे। कहां मैक्सिमम होगी बच्चों फील्ड, बी पॉइंट पे। और चीज समझाऊं, एक और पॉइंट समझाता हूं। आप देखो, यहां से जब यहां जाए, यहां से यहां जाने पे आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। मानते हो ये चीज, तो फील्ड क्या हो रही होगी, खुद सोचो, इंक्रीज हो रही है। लो दूसरा कंसेप्ट भी समझा दिया। 2 चीजें देखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज कितने कितने हैं, और सेकंड ये देखते हैं कि अगर हम एक डायरेक्शन से दूसरी में जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो आप यहां से यहां जाओ धीरे धीरे, ये 50 है, 20 है, 30 है, 20 है। एक तरीके से आप देखो 30 से 20 जा रहे हो। अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को भी कंसिडर करूं तो आपकी पोटेंशियल क्या हो रही है, कम हो रही है।
वैसे यहाँ पे 40 आना चाहिए, एक बार करेक्शन कर लेना, इट मस्ट बी 40। ठीक है, तो अगर आप देखोगे पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो रहा है और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, जहां वो बढ़ेगा वहां वो कम होगा, जहां वो कम होगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो दो रीजन मैंने आपको दिए, एक तो क्लोज, सेकंड उधर जाते हुए पोटेंशियल कम हो रहा है तो फील्ड बढ़ रही होगी। ठीक है, चलो अब अगर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें जो कि है आपके सामने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट x y z, सारे के सारे पॉइंट्स मीटर में कोई भी एक पॉइंट ले रखा है उसने जिसके कोऑर्डिनेट x y z दे रखे हैं, इन स्पेस इज गिवन बाय, उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो इस फॉर्मूले से गिवन है 4x स्क्वायर वोल्ट। चलो ठीक है, वो सिंपल सा ये पूछता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, 102 पे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आंसर बता सकते हो, बिल्कुल बताओगे। सिंपल कंसेप्ट लगा देना है अपन लोगों को, कौन सा, आपका जो फॉर्मूला है ये वाला, E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर। बच्चों माइनस भूल गए तो कहानी खत्म है, माइनस dv बाई डी आर। अब समझना क्या करूंगा मैं, E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी आर ऑफ कितना है 4x स्क्वायर। बच्चों r रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट्स को, पॉइंट को, पोजीशन वेक्टर को बेसिकली। r के अंदर आपके x y z तीनों होते हैं, मानते हो ये चीज, r के अंदर x y z तीनों होंगे, बट अपने को क्या चाहिए, सिर्फ अपने को क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर आपको इसे लिखना ही है इस तरीके से, लिखने का एक तरीका बता रहा हूं, माइनस डी बाय 4x स्क्वायर अपॉन डी एक्स, अगर आपको लिखना ही है, इसे ब्रेक कर सकते हो आप अलग अलग पार्ट में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आप इसे ब्रेक कर सकते हो। किस तरीके से, एक पार्ट आपका x के रिस्पेक्ट में ये आ गया, ऐसे ई वाई इज इक्वल्स टू माइनस डी, पोटेंशियल तो सेम है, अपॉन डी वाई, ऐसे अगला लिखोगे डी जेड हो जाएगा, बट आप देखोगे एक्स वाई के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा और वो जेड के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। बाकी अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, इतना मैथ करना ही नहीं है, तो आप सीधा सीधा क्या करो, इसको ऐसे लिख दो, ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई दिस ऑफ एक्स। अब डिफरेंशिएट तो कर सकते हो आप, 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, माइनस साइन तो है ही है, 2 आगे आ गया, 2 इंटू 4 बच्चों कितना हो गया, 8 इंटू एक्स। सिर्फ अब क्या चाहिए आपको, x, x कितना है 1, खत्म क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -8। क्या आंसर है, देख लो ऑप्शन में है -8, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, -8 वोल्ट पर मीटर। यूनिट मत भूलना बच्चों, आधे नंबर वैसे दान में दे आओगे, कोई फायदा नहीं होगा उस चीज से। कंसेप्ट समझ आ गया, ये फॉर्मूला लगाया, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को वैसे कवर करवा ही दिया है। अब तक आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व कर ली होगी, अब तो जो आगे क्वेश्चन आएंगे आप लोग खुद ही करते जाओगे, पॉज करके खुद ट्राई मारना शुरू कर दो आप, बाकी सैंपल पेपर वगैरह लगाओ तो बढ़िया रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 30। A uniform electric field of 10 Newton per coulomb exists in vertically downward direction। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगेगा बच्चों, बढ़िया वाला, इतना ज्यादा इजीली होगा नहीं है। Find the increase in electric potential as one goes up through a height of 50 सेंटीमीटर। पहले तो क्वेश्चन समझो, वो कहता है एक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यूनिफॉर्म फील्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10 न्यूटन पर कूलम। समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, वो कहता है फाइंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रही है तो पोटेंशियल ऊपर जाने पे तो बढ़ना चाहिए। हमें ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में जाती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल ने बढ़ना है। उसने ये चीज हमारे को हिंट भी दे दिया क्वेश्चन के अंदर, फाइंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप। जैसे कोई ऊपर जा रहा है तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कितनी हाइट पे बताना है, 50 सेंटीमीटर पे। ये क्वेश्चन बिल्कुल अब हलवा हो चुका है आप लोगों के लिए। एक सीधा फॉर्मूला क्या लगेगा, हमें क्या निकालना है, इंक्रीज इन पोटेंशियल। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट डीवी, निकाल दो, क्या दिक्कत है। E is equals to माइनस dv by dr, E is equals to माइनस dv by dr, निकालना जरा। dv की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ई डी आर, कितनी वैल्यू आ गई, माइनस ई डी आर। आ जाएगी वैल्यू, एक नेगेटिव साइन आपको उड़ाना पड़ेगा, क्यों, डायरेक्शन आप अपोजिट दिखा रहे हो यहाँ पे। तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका आंसर,
पॉजिटिव साइन के साथ ले रहा हूँ, रीजन में देख चुका हूँ। 10 इंटू 50 सेंटीमीटर मीन 0.5, तो बच्चों डीवी कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। तो कितनी पोटेंशियल इंक्रीज हुआ उसका 5 वोल्ट। इंक्रीज बोल रहा पॉजिटिव ही आना चाहिए आप लोगों का। यहाँ पे आप एक नेगेटिव और इंक्लूड कर लो, क्योंकि यार इन दोनों के बीच में जो ई और डी आर है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, 180 डिग्री का एंगल है एंड ऑल, तो आप वैसे भी बता सकते हो कि अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर 5 वोल्ट। आई थिंक क्वेश्चन अब आप लोगों के दिमाग में चला गया होगा बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर आपके सामने। ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग दैट डायरेक्शन। ये क्वेश्चन चौथी बार आ रहा है। सिर्फ इतना एक रीजन है इसका कि आप भी सोचोगे बार बार क्यों आ रहा है। इसका एक सिंपल रीजन है, मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ इस क्वेश्चन की, कि इस टाइप का क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे इंक्रीजिंग फील्ड बोले, चाहे डिक्रीजिंग बोले, चाहे आपकी यूनिफॉर्म बोले। डिक्रीजिंग का आई थिंक मैंने बनाया नहीं, आप लोगों को बनाना है तो डिक्रीजिंग का भी बना लो। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। डिक्रीजिंग में बच्चों सिर्फ इतना हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को दूर दूर बना देना होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस को दूर बना देना, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों का हो गया होगा। बस एक दो क्वेश्चंस रह गए हैं, खत्म करते हैं अभी। अरे बच्चों आगे फटाफट से। अब आता है आपके सामने क्वेश्चन, देखो। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्रॉ करनी है आपको, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है आपको। फॉर दी फॉलोइंग, फर्स्ट अ सिंगल पॉइंट चार्ज Q लेस देन 0। इसका क्या मतलब हुआ, पॉइंट चार्ज तो है, Q लेस देन 0 मतलब कोई चीज लेस देन 0 होने का मतलब क्या होता है बच्चों, वो नेगेटिव है। सिंपल सी बात है यार, नेगेटिव चली गई तो आपको नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉ करना है, जो कि मैं पहले ही ड्रॉ कर चुका हूं। राइट, याद आ गया होगा अब तक आप लोगों को, नहीं तो वीडियो को पीछे जाकर दोबारा देखो। चाहे एक वीडियो, ये वाली वीडियो आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, सारे क्वेश्चन रट डालना। जिसको समझ आ गया बहुत बढ़िया। वैसे मोस्ट ऑफ 90% प्लस स्टूडेंट्स को समझ आ चुके होंगे, आई होप। जिसको नहीं आए क्वेश्चन जरूर कर डालना है यार, ये छाप के आने आप लोगों को, कुछ भी हो जाए। ये ऐसे, ये ऐसे, क्योंकि फाइनली यार सब रिजल्ट पूछते हैं। मैं देखो बहुत ऑनेस्ट बात करूंगा आप लोगों के साथ, कोई नहीं पूछा कितनी नॉलेज है, क्या है, कुछ है, सबको रिजल्ट से मतलब होता है, तो आप लोग करके जरूर आना। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन ये बनता है, मतलब इसका बी पार्ट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सिंपल सा कंसेप्ट रहता है, यहाँ पे ड्रॉ करो। ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो पैरेलल लाइंस जाती है। ये क्या होती है आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ड्रॉ होता है। अब बच्चों आधों का क्वेश्चन ये आएगा, ऐसा क्यों? ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो पैरेलल दिख रही हैं, और ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका एक बहुत सिंपल रीजन है, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी तो होगा ना, इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे, तो वही रिप्रेजेंट किया है। ये पेज है, ये ऐसे जा रही है परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, बस अब आ गया आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों का लास्ट के 2 पार्ट हैं बस छोटे छोटे, ये भी बस खत्म ही हो जाएंगे अभी। अब वो कहता है शो दैट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टुगेदर इन रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। हम क्या ये पहले नहीं कर चुके कि वो कह रहा है शो करो ये चीज, चलो शो करेंगे, हम इसे प्रूव करके देंगे। हमने देखा तो था ही, लॉजिकली भी देख लिया और पिक्टोरियली भी हमने ये चीज देख लिया दैट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार अपार्ट इन द रीजन्स ऑफ वीक फील्ड। और वो भी देख चुके कि जहां पे फील्ड वीक होती है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होते हैं। पहला क्वेश्चन आता है ये करा था हम लोगों ने, देखा होगा, डाइपोल के लिए जो ड्रॉ करी थी। फिर कहता है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये तो कर चुके हैं। मेन काम इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने ये है कि हमें शो करके देना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में पास होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस और वीक फील्ड में दूर दूर होते हैं। ये भी प्रूव कर देते हैं। देखो कैसे होगा, ये सिंपल है। रिलेशन अपने पास यही है, देखो E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाय dr, माइनस dv बाय
डी आर। हमें पता है पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा, कोई लेना देना नहीं है उसके साथ, हमारे को कोई इसे छेड़ना भी नहीं है। रिलेशन जो बनता है वो बनता है सिर्फ इसका और इसका। मैं ये कह सकता हूं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर। ये तो मैं बोल सकता हूं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर। डी आर क्या है? डी आर इज बेसिकली स्पेसिंग। डी आर इज स्पेसिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। स्पेसिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब ये क्या होता है समझाता हूं। सपोज करो यहां पे एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, उसकी वजह से ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका रेडियस मैंने मान लिया r1 और दूसरे वाले का कितना मान लिया r2। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वही तो होगा स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। स्पेसिंग मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है इसे बोलते हैं डी आर। यही है ना। हमें पता है इन दोनों के बीच की स्पेसिंग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो इन दोनों की स्पेसिंग क्या हो जाएगी? कम नहीं हो जाएगी? खुद सोचो, हो नहीं जाती है ये चीज। यहीं से देखते हैं ना, अगर ये स्ट्रांग होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसकी वैल्यू कम होने का क्या मतलब है? इन दोनों के बीच की स्पेसिंग क्या हो रही है? कम। और हमें पता है जहां पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वहां पे इन दोनों के बीच में, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो क्या होती है? कम होती है। तो हमने इस रिलेशन से यहाँ पे प्रूव करा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो सिर्फ इतना करके देना था आपको। ये शो करते ये एक एग्जांपल दे दो, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। ये मैंने बताया सिर्फ आप लोगों को, तो बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकते हो आप इससे। ठीक है, यहां से समझ आ गया होगा आप लोगों को स्पेसिंग से कैसे रिलेट किया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को। आई थिंक ये कंसेप्ट दिमाग में बढ़िया से गया होगा। लास्ट रह गया बस, और ये क्वेश्चन अच्छा है। उसके बाद आप लोगों को इक्विपोटेंशियल के सारे क्वेश्चन मैंने जितने भी आए अवेले जो भी थे सारे उड़ा दिए। बढ़िया से प्रैक्टिस करो, वीडियो को चाहे दोबारा देखो, क्वेश्चन सारे नोट करना बच्चों, और छोड़ना कुछ नहीं है। अच्छे से करो, सारी रिवीजन बढ़िया चलेगी आप लोगों की। क्वेश्चन आपके सामने, कंसेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आगे बच्चों। कंसेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ चार्ज्ड बॉडी प्लेस्ड एट दिस सेंटर। कोई चार्ज रखा है सेंटर पे, कुछ नहीं बता रखा नेगेटिव पॉजिटिव, आर शोन। ठीक है, आपको 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस दिख रहे होंगे। एक सबसे छोटे वाला जिसकी 10 वोल्ट, फिर उससे बड़ा 20, फिर 30, फिर 40। आइडेंटिफाई द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इट। ओके फाइन। वो कहता है पहले तो बताओ वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पॉज करके ट्राई करो, ट्राई करो पॉज करके। नहीं किया ना नालायक को, क्या करूं तुम्हारा मैं? नहीं किया ना, छोड़ो, कौन मेहनत करेगा पॉज करने की, करवाना तो है ही, देख ही लेंगे। ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट और ये 40 वोल्ट। अब बच्चों के थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप लोग, लगाओगे क्यों नहीं लगाओगे? वो ये है कि हम देखें जो यार आपकी पोटेंशियल है वो तो बढ़ता जा रहा है। पोटेंशियल क्या है? बढ़ता जा रहा है, समझना ये चीज। और पोटेंशियल बढ़ता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है, समझ रहे हो? जहां पे पोटेंशियल बढ़ रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, बिकॉज वो नेगेटिव ग्रेडियंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। काफी बार देख चुके हैं, ये रहा आपका रिलेशन लिखा भी हुआ है। तो मैं कह रहा हूं यहां पे अगर पोटेंशियल जा रहा है, बढ़ रहा है, तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे नहीं जा रही होगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जानी चाहिए। यही तो होनी चाहिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे होंगी फिर, क्योंकि आपका पोटेंशियल अगर दूर जाते हुए बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो उल्टा जाना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन हमारे पास ही है। अब एक बात बताओ जरा, ये चीज समझ आ गई होगी, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ कर दिया आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी मैंने ड्रॉ कर दिए। कहां जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? अंदर। अंदर कौन सा चार्ज होता है? पोलैरिटी नेगेटिव। तो अंदर कौन सा चार्ज है आपका? नेगेटिव चार्ज है। कैसे पता लगा? पोटेंशियल बढ़ रहा है दूर जाते जाते, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? आपके सामने है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही थी, पोटेंशियल उल्टे डायरेक्शन में बढ़ता है। बढ़ रहा था ना उधर, यही चीज देखी थी हमने, पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा था। बस यहाँ पोटेंशियल यहाँ बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही होगी।
तो ये आपका बढ़िया सा क्वेश्चन था, बढ़िया कंसेप्ट भी था। अब मेरे हिसाब से बोर्ड में इससे ऊपर कुछ आता नहीं है और आप क्वेश्चन सैंपल पेपर वगैरह लगाओगे तो हो जाएगा। सो दिस वाज योर लेक्चर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छे से रिवाइज करना, इसकी नोटबुक बना लो बढ़िया से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता अब तक, सिर्फ इतना भी कर जाओगे 40-50 प्लस लेके आ सकते हो। बस सारा के सारा आपको आना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बढ़िया से पढ़ते रहो, ऐसे लेक्चर्स आते रहेंगे, आप लोग एंजॉय कीजिए लेक्चर्स को, और चीज़ों में ध्यान नहीं देना। पूरे 10 महीने दिया आपने, 9-10 महीने दिया, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।